एक बार फिर से बिहार में बहुत बड़ी वैकेंसी है और ये जो वैकेंसी है ये वैकेंसी का नाम है कार्यालय परिचारी या परिचारी उसको बोल सकते हैं। इसमें जो टोटल सीट है वो सीट के बारे में हम लोग नीचे डिस्कशन करेंगे। लगभग इसमें 3700 प्लस सीट है, यानी कि 3700 प्लस सीट है आप लोग इसमें देखेंगे। लेकिन सबसे पहले आइए हम लोग इसके बारे में डिटेल में डिस्कशन करते हैं कि जो भी फॉर्म भरने का डेट है भाई 25 तारीख से यानी कि 25 अगस्त से शुरू हो रहा है और 26/9 यानी अगस्त के बाद जो भी सितंबर आता है वहाँ तक ये आपका चला जाएगा। मतलब 26 तारीख तक 9वें महीने तक ये फॉर्म भरा जाएगा। अब इसमें यहाँ पर जो भी पेमेंट मिलेगा भाई लेवल 1 का पेमेंट मिलेगा। कुल मिलाकर बात ये है कि इसमें यदि बात करेंगे हम लोग तो 22,000 से लेकर, ठीक है, 22,000 से लेकर 28,000 तक आपका सैलरी मिलने वाला है, जो कि बहुत अच्छी सैलरी मानी जाती है। ठीक है, इसके लिए अब इसमें जो है HRTA DA जो भी होता है वो अलग से मिलेगा, यानी कि बस ये सैलरी की बात है। इसमें अभी जोड़ छोड़ के करिएगा तो कम से कम हमको लगता है कि 32 प्लस चला जाएगा। ठीक है, तो मान लीजिए कि ये एक तरीके से देखा जाएगा, अभी AI पर सर्च करिएगा लेवल 1 की सैलरी, तो इसमें आपको 22,000 से लेकर 28,000 तक आपको दिखाई देगा। ठीक है, इसके बीच में आपको मिलेगा। अब थोड़ा ये देख लीजिए कि इसमें ना 35%, देखिए यहाँ पर लिखा है कि 35% आरक्षण महिलाओं के लिए पहले से ही आरक्षित है। जैसे कि कार्यालय परिचारी में यदि बात करेंगे तो महिला कुल 203 सीट है, यहाँ पर 104 है आरक्षित के लिए, और अनुसूचित जाति के लिए 21 है, अनुसूचित जनजाति के लिए 3 है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 3 है और पिछड़ा वर्ग के लिए 20 है। आर्थिक रूप से जो कमज़ोर है उनके लिए 20 है और पिछड़े वर्ग की महिला के लिए 9 है। इस तरीके से बहुत सारा सीट दिया है, आप लोग इसको देख सकते हैं। इस साइड में भी सीट दिया है, तो आप इसको देख लीजिएगा क्योंकि यही सब हम बताते रहेंगे तो वीडियो लगभग 1 घंटे का हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख लीजिएगा। इधर में कार्यालय परिचारी का दिया है तो इधर में सीट दिया है। ठीक है, यहाँ पर मतलब समझिए, इसको थोड़ा सा ये समझिए कि इसमें दिया है कि श्रम विभाग में यदि आप जाना चाहते हैं तो 52 सीट है लेडीज के लिए। मध्य निषेध में यदि है तो इसके लिए अलग अलग सीट है। ठीक है, योजना विकास इस तरीके से करना चाहते हैं तो 11 है, इधर में 1 है। इस तरीके से आपका सीट दिया है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन में यदि आप जाना चाहते हैं तो अलग अलग सबके लिए सीट है। आप इस सब का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा वीडियो को रोक रोक है। ठीक है, क्योंकि इसके बारे में डिटेल में बताएंगे। कोई भी समझ सकता है कि यहाँ पर सामान्य प्रशासन विभाग में जाना चाहते हैं तो वहाँ मतलब यहाँ पर 21 है, इस तरीके से आप समझ सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, इस सब चीज़ को आप देख लीजिएगा। क्लियर है, कहीं से किसी को दिक्कत नहीं, ये भी आप देख लेंगे। ठीक है, हमको उम्मीद है आप लोग गर्दा मचाइएगा आपकी बार। ओके, आइए इसको भी देख लेंगे। यहाँ पर भी क्या है 35% भाई मतलब बिहार सरकार द्वारा लेडीज को छूट मिली है तो वो लोग फ़ायदा उठाएंगे और पुरुष लोग बाकी जो बच रहा है उसमें फ़ायदा उठाएंगे। टोटल सीट हम बोले थे 3700 प्लस है। ठीक है, यानी कि टोटल जो सीट है 3727 सीट है, याद रखेंगे, जिसमें से 1200 जो 16 सीट है ये गर्ल्स के लिए सीट है। ओके, तो आइए देखते हैं आगे और एक एक चीज़ को स्टेप बाई स्टेप समझते हैं। सबसे पहले जानिए कि कार्यालय परिचारी के लिए 3727 सीट के लिए जो भी किया गया है, एप्लीकेशन आया है, फॉर्म भरा आएगा, उसमें 35% आरक्षण क्या है महिलाओं के लिए, बात बार बार हम बोल रहे हैं। और आरक्षण का लाभ उसी को मिलेगा जो बिहार राज्य का मूल निवासी है। ठीक है, यानी कि उसी महिला को मिलेगा जो बिहार में रहती है। ऐसा नहीं कि उत्तर प्रदेश में रहती है और बिहार में आकर रह रही 2-4-5 साल से, तो उनको नहीं मिलने वाला। ठीक है, अब यहाँ पे ये जान लीजिए कि शैक्षिक योग्यता क्या होगी, यानी कितना पास आपको होना चाहिए। तो कम से कम आपको 10th पास तो होना ही चाहिए, मिनिमम। मैक्सिमम के जितना है वो भर दीजिए। देखिए लिखा है कि मैट्रिक अथवा किसी मान्यता प्राप्त के से समकक्ष परीक्षा में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है, यानी आपको कम से कम 10 पास तो जरूरी है। यदि आप 12th पास है तो कोई बात नहीं, अच्छे से भरिए। और भी कोई सब्जेक्ट है तो आप लोग इसको भर सकते हैं। ठीक है, उम्र सीमा की बात करेंगे तो अभ्यर्थी की उम्र सीमा 1/8/2025 पर आधारित की गई है। ठीक है, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है। उम्र की यदि बात करेंगे तो किसी भी कैटेगरी से हैं, मिनिमम आपका एज 18 वर्ष होना चाहिए। यदि आपका इससे कम है तो नहीं भर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा है तो भर सकते हैं। और कितना ज़्यादा, तो अनारक्षित पुरुष के लिए भाई 37 वर्ष होना चाहिए, पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष और महिला दोनों के लिए 40 वर्ष, और अनारक्षित महिला के लिए 40 वर्ष, अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए 42 वर्ष। और यहाँ पर देखिएगा सभी कोटि के जो दिव्यांग हैं उनको 10 वर्ष का छूट मिलता है। यानी जितना भी उनको, मान लीजिए कि यहाँ पर यदि कोई जनरल कैटेगरी से उनका 37 वर्ष है, तो यदि वो दिव्यांग है तो उनको 10 वर्ष और मिलेगा, यानी कितना मिलेगा 47 वर्ष उनको मिलेगा। इसी तरीके से जिसका 40 है वो 47 मिलेगा, 10 वर्ष उनको बढ़ जाएगा। ठीक है, और जो डेट ऑफ बर्थ की बात करेंगे तो जो मैट्रिक के एग्ज़ाम में, मतलब मैट्रिक के परीक्षा में जो आप एग्ज़ाम में जो भरे थे फॉर्म,
कुल मिलाकर बात ये है कि जो आपके मैट्रिक के सर्टिफिकेट पर रहेगा उसी को डेट ऑफ बर्थ की मान्यता दी जाएगी, वही डेट ऑफ बर्थ से आपको फॉर्म भरना है। गलती मत करिएगा, क्योंकि गलती करने पर कोई भी मौका मिलने वाला नहीं है। अब परीक्षा की बात करेंगे तो भाई परीक्षा होने वाला है ऑब्जेक्टिव, जिसमें ध्यान से सुनिएगा वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे और 40,000 से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर प्रारंभिक परीक्षा जो भी आरंभ की जाएगी, आवेदन अधिक होने की तिथि में एक से अधिक चरणों पर परीक्षा आयोजित की जा सकती है। कुल मिलाकर बात ये तो एक तो चीज़ इसमें फिक्स है कि कभी भी 40,000 फॉर्म नहीं गिरेगा, यानी इससे ज़्यादा गिरेगा। ठीक है, ज़्यादा गिरेगा इसका मतलब परीक्षा एक पाली में नहीं होकर बहुत सारे पाली में होगी, विभिन्न चरणों में परीक्षा ली जाएगी। ठीक है, और इसके बाद सामान्यीकरण यानी कि नॉर्मलाइजेशन लग सकता है, आराम से लगेगा नॉर्मलाइजेशन। ठीक है, तो इस चीज़ को भी याद रखेंगे, नॉर्मलाइजेशन लगेगा। लिखित परीक्षा के माध्यम से कोटिवार उपलब्धियों में 5 गुना के बराबर अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। समझ रहे हैं बात? जितना भी सीट है, मान लीजिए कि मोटा मोटी समझ लीजिए कि 4,000 सीट है, तो 4,000 सीट है तो मान लीजिए कि 12,000 के आसपास में, 12 से थोड़ा सा कम आपको रिजल्ट मिलेगा। मुख्य परीक्षा हेतु अलग से विज्ञापन प्रकाशित किया जाएगा। कुल मिलाकर बात यह है कि इसमें एक परीक्षा तो होगा ही होगा, जो वो परीक्षा पास कर लेंगे वो दूसरा परीक्षा के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे वो परीक्षा देने के लिए, कि इसमें 2 परीक्षा होने वाला है। अब देखिए, समान अंक प्राप्त होने वाले अभ्यर्थियों को जन्म तिथि के हिसाब से अधिक उम्र वाले को मेधा सूची के ऊपर लिस्ट में रखा जाएगा। कुल मिलाकर बात यह है कि यदि किसी व्यक्ति का 2 मतलब डेट ऑफ बर्थ सेम हो जाता है, तो जिनका एज ज़्यादा होगा, भाई एज कैसे मतलब समान अंक, यदि नंबर सेम आया तो डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से सबसे ऊपर उनको रखा जाएगा। यदि डेट ऑफ बर्थ भी समान हो जाता है तो अंग्रेजी में A to Z के हिसाब से, यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला के हिसाब से रखा जाएगा। क्लियर है? थोड़ा सिलेबस की डिस्कशन कर लेते हैं। तो सामान्य गणित पूछेगा, सामान्य ज्ञान पूछेगा और सामान्य हिंदी पूछेगा। जो प्रश्नों की संख्या होगी डियर स्टूडेंट लोग, उसमें 100 होगा और प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक मिलेंगे। यानी कि 100 को क्वेश्चन है, कुल मिलाकर ये समझिए तो आपको 400 नंबर का ये क्वेश्चन हो गया। ठीक है, और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 नंबर कटेगा भी, यानी इसमें माइनस मार्किंग बेस इसको याद रखेंगे। परीक्षा की जो अवधि है भाई 2 घंटा का है, 2 घंटा में आपको ये सवाल हल कर लेना है, क्वेश्चन को ख़त्म कर देना है। और यहाँ पर जो भी दिव्यांग है उनके लिए 20 मिनट, यानी कि प्रति घंटा 20 मिनट की दर से अतिरिक्त समय देना होगा। जैसे 2 घंटा है तो उनको 40 मिनट का समय अधिक मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन खुद ही दिया है कि प्रति घंटा 20 मिनट की दर से, यानी कि 2 घंटा का पेपर होता है भाई, तो इसका मतलब 1 घंटा में 20 मिनट, 2 घंटा में कितना 40 मिनट का उनको एक्स्ट्रा समय मिलने वाला है, यानी 2 घंटा उनको 40 मिनट समय मिलेगा। अब जरा ये बात कर लीजिए यहाँ पर, ठीक है, कि सामान्य जो गणित है, अंक गणित, इसमें 30 नंबर का पूछेगा अंक गणित मैथ से, जिसमें एलसीएम पूछा जाएगा, एचसीएफ पूछा जाएगा, वास्तविक संख्या, परिमेय संख्या, पूर्णांक और वर्गमूल, घनमूल, लाभ, हानि, बटा, बिक्री, साधारण ब्याज, एसआई, सीआई सब कुछ पूछा जाएगा इसमें। ठीक है, समानुपात, प्रतिलोम समानुपात भी पूछा जाएगा। लेकिन सामान्य ज्ञान की बात करेंगे डियर स्टूडेंट तो इसमें 40 नंबर का पूछेगा। और आपको पता है कि सामान्य ज्ञान का सिलेबस थोड़ा सा बड़ा रहता है, जैसा कि आप लोग इसका देख रहे हैं। ये वाला सारा चीज़ आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, हिंदी की बात करेंगे तो हिंदी कौन नहीं बनाना चाहता है। हिंदी 30 नंबर का पूछेगा, जिसमें आपका ये वाला टॉपिक हो गया। इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हाँ, सबसे खास बात ये है कि आपको क्वालिफाई करने के लिए भाई कम से कम कितना % आपको आना चाहिए, तब जाके आप क्वालिफाई करेंगे। तो यदि आप आरक्षित वर्ग से हैं, यानी कि जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो आपको कुल का 40% आपको लाना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि आपका 400 नंबर का है भाई, तो 400 का 40% कितना हो जाएगा, 10% इसे करिएगा तो 40 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इस तरह से आप समझ सकते हैं कि कुल मिलाकर 160 नंबर आपको लाना पड़ेगा कम से कम पास होने के लिए। क्योंकि देखिए 400 नंबर का हो रहा है ना, 400 नंबर का हो रहा है, तो इसका 10% निकालेंगे तो 40 हो जाएगा, और 40 में आप 4 से गुना करिएगा तो 160 हो जाएगा, यानी कि 160 नंबर आपको लाना पड़ेगा। पिछड़ा वर्ग के लिए कितना, 36.5%, और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34%, अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए 32% लाना पड़ेगा। जो लोग महिला हैं उनके लिए भी 32%, और जो सभी लोग दिव्यांग हैं, मतलब सभी वर्ग के दिव्यांग हैं, उनको 32% कम से कम लाना पड़ेगा इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए। ये तो बात हो गई अलग, लेकिन जो भी फॉर्म भरिएगा इसमें कितना कितना रुपए लगेगा, तो ये समझ लीजिए कि यहाँ पर सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 540 रुपये लगेगा। कितना लगेगा, 540 रुपये याद रखेंगे। इसको छोड़कर, यानी इन सब को छोड़कर, बिहार के जो भी अस्थायी है, अनुसूचित जाति चाहे जनजाति हैं, उनके लिए 135 रुपये लगेगा। सभी श्रेणी के दिव्यांग के लिए 135 रुपये लगेगा।
इसके अलावा महिला भी हैं जो भी किसी भी कैटेगरी के हैं, वो बिहार से हैं तो 135 रुपये लगेगा, और आप बिहार से बाहर के हैं फिर डोमिसाइल नहीं लागू हुआ है तो बिहार के बाहर से हैं तो कितना लगेगा, 540 रुपये लगेगा, चाहे आप महिला हो चाहे पुरुष हो। जनरल कैटेगरी में आप लोग आएंगे जो लोग बिहार के बाहर से फॉर्म भरेंगे। तो यहाँ पर फिर से दिया है कि 28 तारीख से शुरू हो जाएगा और 24 तारीख को ये फॉर्म भरना खत्म हो जाएगा। अगले महीने में करीब करीब 1 महीने का समय मिल रहा है। लेकिन सबसे खास बात यह है कि आरक्षण का लाभ उन्हीं अभ्यर्थियों को मिलेगा जिसका निवास बिहार में अस्थायी राज्य, मतलब ये समझिए कि जिनका निवास बिहार राज्य में है उन्हीं को लाभ मिलने वाला है, आरक्षण का नहीं तो नहीं मिलेगा, या जो बिहार का मतलब क्या है, निवासी है। आवेदन का पता अस्थायी पता ही मतलब होगा, ये समझ लीजिए कि बिहार का है तो आरक्षण का लाभ मिलेगा, बिहार का नहीं तो नहीं मिलेगा। एक चीज़ देखिए यहाँ पर दिया है कि आरक्षण का दावा करने वाली विवाहित महिलाओं का जाति क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र उनके पिता के पते से निर्गत होना चाहिए, न कि उनके पति के नाम से। इसका मतलब ये समझिए कि यदि कोई गर्ल्स है, वो मान लीजिए कि यूपी का है, कहाँ की है, यूपी की है, और उसका जो है शादी हो चुका है, ठीक है, ध्यान समझिएगा, शादी हो चुका है कहाँ पर, बिहार में, तो वहाँ पर अपने हस्बैंड का, ठीक है, यानी अपने पति का वो क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट नहीं लगाएगी। यदि वो लगाएगी तो ऐसा नहीं किया जाएगा, उनको लगाना पड़ेगा कहाँ का, पिता का, जहाँ पर उनका पिता का निवास स्थान है। तो पिता का निवास स्थान कहाँ है, मान लीजिए यूपी में है, तो वो किस कैटेगरी में आ गई, जनरल कैटेगरी में आ गई। इस चीज़ को याद रखेंगे। दूसरी सबसे खास बात ये हम आपको बता देना चाहते हैं कि जो गर्ल्स, ठीक है, मान लीजिए कि उनका घर बिहार में है तो उनके पिता भी कहाँ होंगे, भाई घर उसका पहले बिहार में था तो पिता भी बिहार के होंगे, ठीक है, तो उनको ऐसा कोई भी दिक्कत नहीं है। हाँ, लेकिन एक चीज़ और समझिएगा कि उनका बिहार में लड़की है और शादी हो चुका यूपी में, कहाँ हो गया, शादी यूपी में हो गया, फिर भी वो बिहार की निवासी है, क्योंकि उसको कहाँ का बनाना है, क्रीमी लेयर, भाई अपने ससुराल का बनाना है, ससुराल का नहीं, अपने मायके का बनाना है, ठीक है। तो अपने पिता के यहाँ से बनाना है, किसके यहाँ से बनाना है, पिता के यहाँ से बनाना है। तो पिता उसके कहाँ भाई रहते हैं, बिहार में। इस चीज़ को समझिएगा। तो इसका मतलब उसको क्रीमी लेयर कहाँ से बनेगा, बिहार से, जिसके वजह से वो बिहार के मूल निवासी होगी। इसमें तो यही लिखा है, और ऐसा ही होता था बीपीएससी टीचर में भी, और इसमें भी हुआ है। चलिए एक चीज़ और हम बता देना चाहते हैं कि इसकी जो लास्ट डेट है वो तो हम बता ही चुके आपको, लेकिन सबसे खास बात यह है कि फिर से एक बार देख लीजिए कि ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि 25 तारीख से शुरू होगा और 24 तारीख को खत्म हो जाएगा अगले महीने में, और ऑनलाइन भरने की अंतिम तिथि 29 तारीख तक किया जाएगा। शुल्क जमा करने की जो तिथि है 24/9/2025 तक है। लेकिन एक चीज़ और कह देना हम चाहेंगे कि यहाँ पर जो भी आपको फॉर्म भरना है, ये वाला जो वेबसाइट हम गोल गोल बना रहे हैं, इसी वेबसाइट से जाकर भरना है फॉर्म को। और अभी तक यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो देख लेते हैं, वॉच टाइम पूरा हो जाता है और सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।